हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 अवर कंट्री इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, आज तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हाँ, पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसी में आज हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने हिमालयस और द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को कंप्लीट कर लिया है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, डेजर्ट ये हमारे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है। ये कहाँ लाई करता है? तो हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड में लाई करता है और राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर करता है। जैसा कि हम सभी को पता है, डेजर्ट जो कि हैं वो बहुत ही ड्राई, हॉट और सैंडी होते हैं। वहाँ बारिश कम होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बहुत ही कम वेजिटेशन रहते हैं, मतलब पेड़ पत्ते भी बहुत कम रहते हैं। तो ऐसा ही ये भी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो प्लेट्यू हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि ये थोड़ा नॉर्मल लैंड से ऊपर रहते हैं, नॉर्मल प्लेन लैंड से, और ये थोड़ा मतलब ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, अनइवन रहते हैं। पेनिनसुलर क्या होता है? तो पेनिनसुलर ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से वाटर से घिरा हो और एक साइड में लैंड से घिरा हो। हमारा इंडिया का जो साउथ पोर्शन है, नॉर्दर्न प्लेन से नीचे वाला, वो पूरा हमारा इंडियन पेनिनसुलर में आता है। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। अब ये हम पढ़े हैं भाई कि प्लेट्यू अनइवन रहते हैं, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो रिलीफ है पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो सरफेस है, ये बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब न्यूमरस नंबर्स ऑफ यहाँ पे क्या पाई जाती है? हमारी हिल्स, रेंजेस और वैलीज। उन्हीं में से एक नाम दिया भाई, उनमें से कुछ एग्जाम्पल दिया है, अरावली हिल्स, विंध्यास और सतपुरास। अब ये जो हमारी अरावली हिल्स हैं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड्स में आती हैं। ये कहाँ पे हैं? तो ये हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में लोकेटेड है। अब नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? तो मान लीजिए ये हो गया हमारा नॉर्थ, इधर हमारा वेस्ट, तो यहाँ बीच में हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। एक बार आपको हम दिखा देते हैं मैप में कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे है, ये है हमारी अरावली रेंज, देन इधर हमारा विंध्या एंड ये सतपुरा। चलिए आगे देखते हैं। तो द विंध्यास एंड सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। ये दोनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस। अब ये विंध्यास और सतपुरा से हमारी 2 रिवर जो कि है नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं। ये यहाँ पे हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये नर्मदा हो गई एंड ये तापी हो गई। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इन 2 रिवर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन रेंजेस से फ्लो करती हैं, देन ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और इनका पानी कहाँ जाता है? इनका पानी डायरेक्ट अरेबियन सी में जाता है। मोस्टली हमारे इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब उनका वाटर वे ऑफ बंगाल में जाता है। बस ये दोनों एक्सेप्शन हैं जो कि जिनका फ्लो वेस्टर्न साइड में है और इनका पानी अरेबियन सीज में जाता है। चलिए आगे देखते हैं द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। एक और बात आपको हम बताना भूल गए कि जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पे हमारे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में मोस्टली मिनरल्स माइनिंग वगैरह इन्हीं इलाकों में होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जो कि द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो जहाँ पे हमारा मतलब अगर हम कहें कि अगर ईस्ट साइड में देखें, अगर हमारा प्लेट्यू जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वेस्ट साइड में जहाँ हमारा प्लेट्यू ख़त्म होता है वहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। अभी जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं इनको हम सह्याद्रीज भी कहते हैं। ये हमको बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्लेट्यू के बाद ये बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं वेस्ट साइड में एंड ईस्टर्न घाट्स ईस्ट साइड में। ठीक है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। तो इसमें कह रहे हैं भाई जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं यहाँ पे जो हिल्स वगैरह पाई जाती हैं ये कंटिन्यूअस है, मतलब ज़्यादा टूटी ऊटी नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है। बट वेस्टर्न घाट यहाँ पे जो हिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, ब्रोकन टाइप की हैं। ये हम फिगर में यहाँ पे बोल रहे हैं देखने को, तो देख सकते हैं ये है हमारा ईस्टर्न घाट एंड ये है हमारा वेस्टर्न घाट। चलिए द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। हम बताएं कि भाई माइनिंग वगैरह वहीं होती है। यहाँ पे आ ही गया कि जो प्लेट्यू रीजन है वो कोल और आयरन और में इन सब में बहुत रिच है हमारे इंडिया का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे प्लेट्यूज़ और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि हमारा द कोस्टल प्लेन्स। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई इसमें कह रहा है कि भाई एक मिनट, ये देखिए ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, देन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भाई वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में ये
वो लाई करता है, और देन इधर ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में ये लाई करता है। ठीक है, चलिए द कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। आगे देखते हैं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। तो इसमें कह रहे जो वेस्टर्न साइड के हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, नैरो हैं। अभी हम देखिए भाई इवन शेप है, बट जबकि जो हमारे ईस्टर्न साइड के हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर हैं, मतलब चौड़े चौड़े हैं। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अभी हम पढ़े भाई हमारे जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये 4 नदी हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, इनका पूरा पानी। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ। अब ये जब भाई हम पढ़ के आए हैं, पहले ही पढ़े हैं कि भाई रिवर्स क्या करती हैं, डिपोजिशन करती हैं। तो ये जितनी भी रिवर्स हैं ये जब वे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो उधर के आसपास के इलाके को ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं, फर्टाइल डेल्टा प्रोवाइड करती है। वही यहाँ पे कह रहा है कि दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ, अपने बेसिन्स में। इसमें हम अगर देखें तो भाई ये हो गई हमारी गोदावरी हो गई, देन कृष्णा हो गई, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। बाकी तो और समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही देख लेते हैं। चलिए, these rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ गए हैं कि भाई सुंदरबन डेल्टा कैसे बना। तो जहाँ पे मतलब हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे ओशन में मिलती हैं, माउथ ऑफ ओशन जिसको कहते हैं, उसी को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो वहाँ से वो फ्लो होके सुंदरबन डेल्टा होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है। तो ये है हमारा, यहाँ से हमारी गंगा ये आती है और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओशन में मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये डू यू नो करके दिया है, इसको भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा आइलैंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइलैंड क्या होते हैं, वो एरिया, वो लैंड का टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और हमारे इंडिया में 2 आइलैंड्स हैं, मतलब मोस्टली कहा जाते हैं 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो चलिए देखते हैं। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो कि हमारे इंडिया का पार्ट हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अब 2 आइलैंड्स हैं, अभी मैंने आपको नाम बताया, जिसमें से जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में पाया जाता है, एंड अंडमान एंड निकोबार ये बे ऑफ बंगाल में। तो लक्षद्वीप जो है ये हमारा कोरल आइलैंड्स है। अब ये कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अब डू यू नो को हमको पढ़ते हैं। डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टीनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। व्हेन द living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the harder skeleton, which grow higher and higher and thus forming the coral island. तो corals क्या होता है, तो ये कोरल्स क्या होते हैं, तो ये पॉलिप्स करके हमारे मैरीन एनिमल्स होते हैं जिनकी स्केलेटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो जब वो मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तो फिर बाकी जो पॉलिप्स रहते हैं वो उस पर जाके स्टिक होके मतलब उसमें अटैच होके अपना लाइफ देते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आइलैंड फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा होता है क्या, बाद में कोरल आइलैंड होते हैं। तो ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया का, अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये भी एक तरह का क्या है, कोरल आइलैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये कहाँ पे हैं, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया के वे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। अब साउथ ईस्ट को एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन, देन दिस इज अवर ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में हमारा हो गया साउथ ईस्ट। यहाँ पे हमारा कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। तो इसमें कह रहे हैं भाई 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड अफेक्टेड हुए थे। तो 2004 में जो सुनामी आई थी हमारे इंडिया में, उसमें कोस्टल आइलैंड्स बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था। अब ये सुनामी क्या होता है, तो जब हमारे सी का एरिया है उसके नीचे जो लैंड है, जब उसमें अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है, जिससे हमारी सी में बहुत बड़ी वेव्स मतलब बनती हैं, जो कि आसपास के एरिया को पानी से मतलब वेव्स से ख़राब कर देती हैं, जिसको हम सुनामी कहते हैं। वही चीज़ नीचे लिखा है, सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, अभी आप समझ गए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस। थैंक यू।